ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव जी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। मेरा नाम है अर्चना और आज मैं शिव जी के चमत्कार से जुड़ी सच्ची घटना आप सबके सामने लाई हूँ। अगर आपने भी अपने जीवन में शिव जी से जुड़े चमत्कारों को अनुभव किया है तो आप अपना अनुभव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अनुषा रेड्डी। मैं तेलंगाना के हैदराबाद में रहती हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी का ख्याल बनाया, पर मेरी मर्जी उस समय नहीं थी। मेरे लिए 2-3 रिश्ते देखे गए, पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जा रही थी। जब मैं 26 साल की हुई तो मेरे लिए एक लड़का देखा गया जो कि मुझे भी काफ़ी पसंद था। हमारी इंगेजमेंट हुई, लेकिन इंगेजमेंट के 2 दिन बाद ही लड़के वालों ने यह कहकर मना कर दिया कि लड़की सांवली है। मेरे मम्मी पापा की उन लोगों से काफ़ी बहस हुई। फिर मैंने भी अपने परिवार वालों से कह दिया मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है, ये सब ड्रामे बंद करो, क्योंकि मुझे भी अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था। पर करती भी क्या, सिर्फ घर वालों पर ही तो गुस्सा दिखा सकती थी। पर मेरी मम्मी मानने वालों में से कहा थी। उन्होंने मेरा रिश्ता देखना चालू रखा, पर किसी ना किसी वजह से मेरा रिश्ता टूट ही जाता था। ये सब होते होते मैं 35 साल की हो चुकी थी। मेरे छोटे भाई की शादी भी मेरी वजह से ही रुकी हुई थी। मेरे जितने भी फ्रेंड थे सभी की शादी हो चुकी थी। अब सभी मुझे अलग ही नज़रों से देखते थे। पहले तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, पर अब मैं भी शादी को लेके काफ़ी डिप्रेस्ड रहने लगी थी। अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रही थी। इसी बीच मेरे अंकल ने मेरे लिए एक रिश्ता देखा, लेकिन फिर से वही हुआ जिसका मुझे डर था। उस लड़के ने किसी और के साथ भागकर शादी कर ली। अब तो मेरे साथ साथ मेरी फैमिली भी पूरी तरीके से टूट चुकी थी। तभी मेरी बुआ को उनके एक पड़ोस की औरत ने बताया कि डेली उस बच्ची से शिवजी पर जल चढ़वाओ और पशुपति व्रत रखवाओ। देखो, अगर बाबा ने चाहा तो जल्द ही उसकी शादी हो जाएगी। मेरी मम्मी ने मुझे ये व्रत रखने के लिए कहा, पर मैंने मम्मी की एक भी बात नहीं सुनी। उल्टा मैं मम्मी को बोलने लगी ये व्रत वगैरह मेरे बस की बात नहीं है और इन सब चीज़ों पर मुझे कोई विश्वास नहीं है। मम्मी ने मुझे बहुत समझाया, पर मैं नहीं मानी। फिर अगले दिन रात में मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने सोचा कि ये भी कर लेती हूँ, कम से कम मम्मी को तो संतुष्टि मिल जाएगी। मम्मी ने मुझे व्रत के बारे में बताया और मैंने डेली मंदिर जाना शुरू किया। अभी मेरे 2 ही व्रत हुए थे कि मम्मी के एक फ्रेंड ने एक रिश्ते के बारे में बताया। मेरी फैमिली ने बात आगे बढ़ाई, पर मुझे लग रहा था कि इस बार भी वैसा ही होगा जैसे हर बार होता है। शादी तक आते आते कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाएगा। मेरे 5 व्रत पूरे होते ही मेरा एंगेजमेंट हो गया और फिर थोड़े ही दिनों में शादी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने व्रत तो रखा था पर सिर्फ मम्मी के विश्वास पर मेरी शादी के बाद मैं शिवजी पर बहुत विश्वास करने लगी। डेली सुबह मंदिर जाने के बाद ही मैं अपने काम के लिए निकलती हूँ। मेरी शादी के 3 साल होने वाले हैं, पर मेरे ससुराल वाले मुझे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते हैं और मेरे हस्बैंड भी काफ़ी सपोर्टिव है। एक टाइम था जब मैं किसी भी देवी देवता पर विश्वास ही नहीं करती थी, पर अब मैं बिना बाबा का नाम लिए अपने दिन की शुरुआत ही नहीं करती हूँ। देखिए किस तरह से अनुषा जी को पहले भगवान पर विश्वास नहीं था, पर अब शिव भक्ति में लीन रहती हैं। हमारे बाबा हैं ही ऐसे, जो कोई भी उन्हें सच्चे दिल से पुकारता है उनकी जरूर सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः